हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पूरे 1 साल बाद अपने ससुराल जा रही हूँ, जो कि मेरे पतिदेव का पैतृक गाँव है। तो मेरे साथ में मेरे पतिदेव, मेरे बड़े जेठ जी, मेरी जेठानी जी और मेरे छोटे जेठ जी थे। तो हम चलते चलते पहुँच गए देवप्रयाग, जहाँ पर कि हम लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर, काफ़ी कुछ देखने को मिला रास्ते में। 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ बदल गया है, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी कुछ नया हो गया है। जैसे कि सड़कें अच्छी बन गई है और काफ़ी जगह कुछ चीज़ें नई बन गई हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ससुराल जाने के लिए, क्योंकि मेरी शादी नौटी में हुई थी, चमोली ज़िले के नौटी क्षेत्र में। तो हम वहीं से डायरेक्ट देहरादून आ गए थे शादी के दूसरे दिन ही। तो हम रुके नहीं, गांव में नहीं गए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए गांव में नहीं जा पाए। तो अभी वहाँ पर पूजा है, तो हमें बुलाया गया है, तो हम सब जल्दी तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं गोचर मार्केट। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टॉप किया। फिर मैं गई वहाँ पर ग्राउंड में, जहाँ पर मेला लगता है। तो मैं थोड़ी सी रील्स वील बनाई और चल दी। चलते चलते हम पहुंच गए कर्णप्रयाग। यहाँ पर मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। तो देखा यहाँ से अपना मेरा कॉलेज दिखाई दे रहा था, जहाँ पे मैंने कॉलेज किया था। तो अपना मार्केट देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही गांव में पहुंच गई। तो हम आगे चल दिए। यहाँ पर मुझे बैनीताल का बोर्ड लगा हुआ मिला, जो कि मेरे मामा के गांव की तरफ जाता है, धारकोट घंडियाल की तरफ। तो मुझे अपने मामा के गांव की बहुत याद आ रही थी यहाँ से। फिर हम चलते चलते आगे गए, जो कि जहाँ से मतलब मेरे मामा के गांव का क्षेत्र भी दिखाई दे रहा था, और दूसरी साइड था मेरे ससुराल का रास्ता, जो कि नीचे वाले गांव में जाता है। तो यहाँ से हमें पैदल जाना था ऊपर। तो बहुत याद आ रही थी अपने मामा के गांव की। मन कर रहा था कि वहीं चल लो, लेकिन नहीं जा सकती थी। आए तो हम ससुराल के लिए थे, तो इसलिए ससुराल ही जाना पड़ा। तो हम आगे गए तो हमें कुछ लोग दिखाई दिए गए, जो कि दीवार के थे शायद। हाँ, तो ये पहली बार मैंने निशान देखे भगवान जी के। तो एरवाले देखे उनके साथ, मेरे मतलब सामने देखे। वैसे तो मैंने वीडियो फोटोज़ में देखे थे। तो लोग जा रहे थे, काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी बड़े लोग भी थे। तो उन लोगों ने हमें रास्ता दिया जाने के लिए। तो चलते चलते हम पहुंच गए नीचे रड़गांव में। मतलब यहाँ सिमल्ट बोलते हैं। रड़गांव से थोड़ा सा आगे है सिमल्ट। तो हमने यहाँ पे पानी वानी पिया, थोड़ा सा रुके, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैंने अपने पति के ऊपर पानी डाला, लेकिन वो नहीं बचा। फिर यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। मुझे आगे के गांव का नाम जो दिखाई दे रहा है उसके नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ पर। तो हम वहाँ से आगे सुनार गांव पहुँच गए, और सुनार गांव से हमें पैदल जाना था कनोट, लगभग 4-5 किलोमीटर होगा पैदल ऊपर। तो हम चल दिए। आगे से मेरे जेठ जी थे, फिर मैं थी, फिर मेरी दीदी लोग आ रहे थे पीछे से। तो मैं पूछ रही थी क्या क्या है क्या है। तो यहाँ पर बोल रही थी क्या है, तिमला है कि बेड़ू है, ऐसे मेरी जेठानी पूछ रही थी। तो मैं उनको बता रही थी इसका पेड़ है, इसका पेड़ है। तो रास्ता तो बहुत ही ऐसा था पहले कि लोग बोला यहाँ से ये धान वगैरह की बोरी वगैरह लेके जाते थे ऊपर, घास वगैरह। यहाँ से बहुत ऊपर जाना पड़ता है पैदल पैदल। तो यहाँ पे हमें मिले रास्ते में सुंदर सुंदर फूल, और मैंने एक तोड़ा। मैंने कहा वाह, कितना सुंदर फूल खिला है रास्ते में। तो बहुत सारे फूल थे ऐसे खेतों के ऊपर, मतलब भीटा बोलते हैं हमारे यहाँ, भीटा पर। यहाँ पर मेरे पतिदेव ने बोला मुझे ये हमारा खेत है, वो आगे तक आधा ताई लोगों का है, आधा हमारा है। तो बता रहे थे हमारा खेत है। और हम चलते चलते पहुँच गए अपने घर, जो कि पुराना घर है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता जब हम लोग जाते हैं। मतलब मेरी सास जाती है तो सास रहती है, बाकी ये है हमारा पुराना घर। तो यहाँ से हम चढ़े ऊपर। ये भी एक साइड
मेरे पतिदेव का है और एक साइड उनके ताई जी लोगों का है। तो गए थोड़ी देर, फिर लोग हमारे यहाँ पे दिन में भी पूजा, मतलब शाम को पूजा हुई थी तो लोग आ गए थे। तो हम लोगों ने हाथ मुँह धोया, खाना वाना खाया और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, भूख लग रही थी क्योंकि घर से खा के नहीं आए थे। खाना वाना खाया, फिर उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई। सुकून मिला। मुझे काफ़ी सारे हमारे गांव के भी यहाँ रहते हैं, वो लोग भी मिले तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक साल बाद नहीं, मैंने तो 3-4 साल बाद देखा है क्योंकि मैं बीच में असम चली गई थी पापा के साथ। तो फिर आई, फिर हम लोग देहरादून ही आए, गाँव नहीं गए। तो फिर शादी के लिए गई सीधा गाँव। तब शादी करके हम वापस देहरादून आ गए थे। तो पूरा 1 साल बाद हमने कौथिग देखा। तो बहुत ही खुशी हुई कि आज भी हमारे गांव में ये रीति रिवाज बरकरार है, जिसमें हमारे पूरे परिवार के लोग आए थे, जितने भी इनके कुटुंब के लोग हैं सभी आए थे, सभी से मिलना जुलना हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगा, उन लोगों ने भी काफ़ी प्यार दिया। तो सब इतना बड़ा परिवार है इनका, लेकिन गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। तो हम पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा घूमने चले गए और यहाँ पर किसी की बच्चिया बोलते हैं हम लोग, बच्चिया हो रखी थी तो उसको मैं प्यार करती थी। फिर हम किसी के घर पे आए, उन्होंने हमें काफल दिए खाने को। काफल का मौसम हो रखा था तो काफल दिया। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो वीडियो बनाई, काफल खाया मज़े से। और फिर हम चल दिए गांव की ओर। गांव का नज़ारा ऊपर, गांव को देखने, मतलब क्या क्या है क्या नहीं। फिर हम शाम को लौटे तो लोग अपने गाय भैंसों को घास वास दे के घर की ओर जाते थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो हम भी आ गए थे। फिर आके रात को